नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आपसे मिलते हुए हर एक दिन बहुत ही खुशी होती है। और आज मैं बात करने वाला हूँ, कल था कितने तारीख, 21 जनवरी, और 21 जनवरी को दीदी बरखानंद का कार्यक्रम था, यानी शिव गुरु महोत्सव था। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में मुसहरी ब्लॉक एक जगह है, वहाँ पे था। मैं भी गया था वहाँ। मधुबनी जिला से बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन गए थे, मैं भी वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद मैं देखता हूँ इतनी ज्यादा भीड़, डिस्प्ले पे आप देखिए, इतनी ज्यादा भीड़ आप भी देख रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता। बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन उस भीड़ में इस बात का गुमान हुआ कि शिव को गुरु मानने वाले मुजफ्फरपुर जिला के तो अधिकांश थे, और बहुत सारे लोग बाहर से आए थे। मतलब शिव को गुरु मानने वाले की संख्या अधिक है, और जो यहाँ आते हैं महोत्सव में, जो आते हैं उनके अंदर तो शिव भाव कुछ अधिक ही होता है, क्योंकि वो बहुत ही दुख और कष्ट सह के आते हैं। दुख कष्ट का मतलब मैं पैसा या किसी और चीज का नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सवारी मिलती है नहीं मिलती है। बहुत से लोग पैदल ही आ जाते हैं, स्टेशन से उतरने के बाद टेम्पो नहीं मिलती है, क्योंकि यदि किसी शहर में 50,000 60,000 यदि पहुंच जाए तो शहर की तो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है ना। तो मैं जब हम लोग गए थे तो वहाँ स्टेशन पे टेम्पो भी बहुत कम था। किसी तरह टेम्पो का मैनेज करके 3 या 4 टेम्पो करके हम लोग चर्चा स्थल पहुँचे। वहाँ पर चर्चा हुई, और चर्चा में इतनी अच्छी बातें हुई। और अच्छी बातें तो होती ही है, क्योंकि ये तो महादेव की बातें होती है। दीदी के श्रीमुख से हम सभी ने बड़ा ही प्यारा एक गाना सुना, जो बहुत पहले मैं भी सुना था, आप भी सुने होंगे। देखा एक ख्वाब तो वो सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। नायिका कहती है, नायक कहा था, नायिका कहती है, ये गिला है आपकी निगाहों का, फूल भी दरमिया हुए तो फासले हुए। मतलब कि वो अपने फूल से अपनी नायिका को, नायक फूल से अपनी नायिका को तुलना करता, फूल की तरह तुम हो। लेकिन नायिका कहती है कि आपके निगाहों का दोष है, मैं और आपके, यानी हमारे और आपके बीच में फूल भी यदि है तो वो हमको फासला नजर आता है। बस कहने का मतलब ये था दीदी का कि हम सभी शिव के इतने करीब चले जाएं कि शिव और हम आपस में घुल मिल जाए, और इस बीच में कुछ भी नहीं। साहब श्री कहते थे ना, जब महादेव गुरु से आपका संबंध हो जाता है तो मैं भी आपके बीच में नहीं आ सकता। मेरी भी कोई, वो तो अपने विषय में बहुत ही बात कहते थे, तो उनका कहना था कि शिव और शिष्य के बीच में किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही बात है कि हम लोगों को आधुनिक बात कहकर दीदी समझा रही थी, जिस तरह से एक नायक और नायिका के बीच में फूल भी दूरी नजर आता है, बीच में फूल होता है वो भी दूरी नजर आता है। हम लोग को भी अपने शिव परमात्मा से और हमारे बीच में कोई यदि आता है तो वो दूरी ही करवाता है, नजदीकी नहीं करवाता। इसलिए हम सभी डायरेक्ट स्वयं अपने महागुरु महादेव से संबंध स्थापित करें और शिव के हो जाए, और अन्य को भी कहें कि आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। आप भी शिव को अपना गुरु मानकर आगे बढ़ सकते हैं, और अपनी जितनी भी जो कुछ भी लेना चाहते हैं, क्योंकि गुरु है, जो देंगे सो आपके लायक ही देंगे। जो कुछ भी लेना चाहते हैं अपने गुरु से मांग के देखिए ना, वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। शिव तो आपका इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर ही वो शहर है जहाँ पर कि एक जगह है तुर्की, और तुर्की में शिव शिष्यता का प्राण मंत्र, शिव शिष्यता का प्राण मंत्र नमः शिवाय साहब श्री को मिला था। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि तुर्की, यानी मुजफ्फरपुर हम लोग के शहर से बहुत नजदीक है, और तुर्की में ही साहब श्री को नमः शिवाय का मंत्र मिला था। और ये वही क्यों मिला था? इसलिए मिला था कि परमात्मा शिव की इच्छा थी, और हम सभी जो यहाँ के हैं या आप जहाँ के कहीं भी हैं, तो तुर्की में ही मिले। ये तो परम पिता परमेश्वर शिव की इच्छा थी, और शिव की इच्छा से यहाँ मिली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बात की भी जानकारी दीदी हम लोग को दी है। हम सभी के अंदर जागतिक भाव तो है, जागतिक भाव यानी पिता पुत्र का, माता पिता का, भाई बहन का, अड़ोसी पड़ोसी का, यानी एक दूसरे से जो भाव अच्छा रखना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम सभी शिव के शिष्य हैं, तो आपस में प्यार से रहेंगे तब तो दुनिया देखेगा कि अच्छे व्यक्ति है, तो इसकी बात को मान लिया जाए। तो ये भाव तो है, लेकिन शिष्य भाव,
यानी हमारा अंदर का भाव क्या है महादेव के प्रति, हम महादेव से जुड़ने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम सभी अपने अंदर के शिष्य भाव को जगाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो महागुरु महादेव का भाव, गुरु भाव जो है वो गुरु भाव हम लोग के अंदर समाहित होगा और हम सभी शिव में एक होंगे। और शिव को जो हम सभी गुरु माने हैं, तो शिव हमें अपना शिष्य मानने रहेंगे और वो भी समझेंगे कि ये मेरा अपना शिष्य है। इसलिए हम सभी अपने अंदर के शिष्य भाव को प्रगाढ़ करें। बातों के क्रम में दीदी कह रही थी कि साहब कह रहे थे कि अभी तो मैं अध्यात्म का ही लोगों को बताया हूं। हमसे शिव को गुरु मानकर अपना सर्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं ना, और शिव को गुरु मानकर बहुत से लोग तो अपने आप को प्रतिष्ठित करें, चाहे जिस रूप से करें, अपना पहचान के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जैसे करें अपनी पहचान आगे बढ़ा रहे हैं शिव को गुरु मानकर। तो साहब से ही कह रहे हैं मैं तो ही बताया हुआ अध्यात्म का, तो लोग इतना उड़ रहे हैं। और एक छोटी सी कहानी दीदी बोली थी जो साहब से ही कहते थे कि किसी व्यक्ति को इच्छा थी कि मैं पायलट बनूं, लेकिन वो नहीं बन पाया पायलट, तो उससे हवाई जहाज से लगाव था, तो उसका मेंटेनेंस मतलब सफाई कर्मचारी बन गया वो हवाई जहाज का। और उसमें जब सफाई कर रहा था तो एक पुस्तक मिला कि एक दिन में हवाई जहाज कैसे उड़ावे, और वो पुस्तक को पढ़ा। पढ़ने के बाद ये जाना अरे इस बटन को दबाएंगे ना तो ये हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा, इस बटन को दबाएंगे हवाई जहाज रनवे पे दौड़ने लगेगा, इस बटन को दबाएंगे तो हवाई जहाज आसमान में उड़ने लगेगा। और वही वो किया, एक बटन दबाया तो हवाई जहाज दौड़ने लगा, एक बटन दबाया तो आसमान में उड़ने लगा। और जब उड़ने लगा फिर उसके बाद जो खोज था कि वो उतारे कैसे, उसमें लिखा हुआ था इसकी आगे की जानकारी के लिए आप किताब का दूसरा भाग पढ़ें। बस यही स्थिति हम लोग को है, अधिकांश लोगों को है कि हम सभी जान तो गए हैं कि शिव हमारे गुरु है, 3 सूत्र का पालन है, करना चाहिए, लेकिन तीनों सूत्र का पालन कैसे करना चाहिए, कैसे हमको अपने आप को समर्पित करना चाहिए, इस बात पे हम सभी ध्यान नहीं दिए। तो हम सभी को निश्चित इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तीनों सूत्र आखिर कहता क्या है, क्यों साहब से दया मांगने के लिए सर्वप्रथम बोले हैं, इसकी समीक्षा स्वयं करनी होगी। इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। नहीं कभी मौका मिले ना, साहब कहते हैं ना शौचालय में भी सोचो, रात में सोने समय में इस बात को सोचना होगा कि प्रथम सूत्र क्यों मिला हमको, दूसरा सूत्र क्यों मिला हमको, तीसरा सूत्र अंत में नमः शिवाय क्यों मिला हमको, साहब श्री जो क्रम से लगा के दिए हैं सो क्यों दिए हैं। तो ये सभी बातें वहाँ हुई और बहुत सारी बातें हुई। वहाँ तो जाने के बाद एकदम आध्यात्मिक कार्य हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद तो मन ही नहीं करता है कि ये कार्यक्रम विराम हो, लेकिन विराम देना था क्योंकि दीदी को जाना था अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या जाना था दीदी को, क्योंकि वहाँ जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, मंदिर का जो उद्घाटन समारोह है, उसमें दीदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया गया है। तो आदरणीय अर्चित भी, आदरणीय बरखा दीदी अपने कुछ सहयोगियों के साथ वहाँ गई हैं, कल ही गई है वहाँ, और आज 22 तारीख है। जय श्री राम। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज ही वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है और वहाँ गई है दीदी। हम लोग भी अपने जहाँ हैं तो वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि 500 वर्षों के बाद रामलला की मूर्ति वहाँ स्थापित हो रही है, भव्य मंदिर बना है। और इस मंदिर के बनने से जानते हैं वहाँ के स्थानीय आदमी कितना खुश है, बहुत खुश है, कि वहाँ तो स्वरोजगार बढ़ गया है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, पहनेंगे क्या, वहाँ ठहरेंगे, कुछ व्यापार करेंगे, मतलब जो लोग के आने से जो राजस्व बढ़ता है वो राजस्व बढ़ रहा है। और देश का ही कौन कहे, विदेश से भी राजस्व आएंगे, विदेश से लोग आएंगे तो विदेशी राजस्व भी बढ़ेगा। यानी हमारा जो भारत सदा से विश्व गुरु रहा है, तो उस श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। और इस मंदिर को बनने के बाद, इस मंदिर को शुरू होने के बाद, तो जो आर्थिक, ये तो जागतिक बात है, आर्थिक उपार्जन हो, लेकिन आध्यात्मिक उपार्जन होगा और अत्यधिक तेजी से लोग परमात्मी होंगे, आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में तो विदेश के लोग शांति के, सुकून की तलाश में भारत ही आते हैं। तब न देखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे, ये विदेशी लोग आकर के झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं, क्योंकि उनको मन की तसल्ली वहाँ रुपया में नहीं है, पैसे में नहीं है, डॉलर में नहीं है। उसको मन की तसल्ली कहाँ हो रही है, भारत की भूमि पे, जहाँ परमात्मा शिव की बातें होती है, जहाँ राम की बातें होती है, कृष्ण की बातें होती है। और साहब श्री क्या कहे हैं,
सब कुछ तो महादेव ही है। दरभंगा की चर्चा याद होगा आपको, जो साहब से कहते ये पीठ क्या है, ये आसन क्या है, ये लकड़ी क्या है, ये पीढ़ा क्या है, और अंत में साहब से कहते सभी तो महादेव ही है। तो सब तो महादेव ही है। जब गौर करेंगे ना तो शिव ही सूक्ष्म से जो स्थूल रूप में आए थे, विखंडित होकर विभिन्न देवी देवताओं का रूप धारण किए थे सृष्टि के कल्याण के लिए। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। हम सभी क्रमशः आपको दीदी की चर्चा सुनाएंगे। एक चर्चा मैंने इस वीडियो से पहले अपलोड कर दिया है और क्रमशः हम आपको लगभग 3 या 4 किस्त में दीदी की चर्चा को सुनाएंगे। तो आप सभी निश्चित रूप से सुनिएगा। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, या कर लिए हैं तो कमेंट में अपना विचार लिखिए और इस वीडियो को अन्य लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अपनी शिव शिष्टा रूपी जो बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, या इस चैनल पे और भी बातें हैं और भी जो वीडियो है उसका फायदा उठा सकें। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।